हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज जरा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके रिवीजन के पार्ट पे हैं और आपको इनको आंसर करना है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका रिविजन का सेक्शन रहता है। रेगुलर करंट अफेयर्स का जो समय है वो इसी चैनल पे सुबह 7 बजे आपके लिए रहेगा। सबसे पहला तो आपको बता ही दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम वन लाइनर पढ़ लेंगे या अगर हम 10-15 मिनट का अगर करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ लेंगे, डेली करंट अफेयर्स, तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। भैया ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आजकल पेपर के लिए प्रॉपर एनालिसिस और कौन सी न्यूज आपके पेपर में आएगी इसको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो कोशिश किया करिए, क्लास में जरूर से आया करिए, 1-2 बार क्लासेस करो, आपको खुद से यहाँ पे रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के अंदर अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BS राजू जी का अपॉइंटमेंट किया गया। ध्यान दीजिएगा, वाइस चीफ पूछा गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ फटाफट से। ठीक है, मनोज मुकुंद आंसर मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगला, अंशुल स्वामी, इनको अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है इनमें से किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। जितने भी बैंक्स होते हैं या फिर जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, इन सबको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो RBI की ही होती है। बिकॉज RBI जो है वही क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी रेगुलेट करने का काम करेगी। RR है, RRR है, इन सब को रेगुलेट कौन करता है? RBI करता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला, इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? अब इंटरनेशनल लेबर डे है तो ऑब्वियस ही बात है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर आपको मिलेगा। अभी हाल ही में सबसे पहले या फर्स्ट ब्लैक पर्सन जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है यहाँ के हेड के रूप में, उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। बिल्कुल मत कहना कि मैम हमें तो नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको 7 बजे करंट अफेयर्स में पढ़ाया है तो आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 मई। ये 1 मई जो है ये महाराष्ट्र का भी हैप्पी बर्थडे है, इसके साथ में गुजरात का भी हैप्पी बर्थडे है। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेम द नोटेड स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हु हैज बीन गिवन द विटले गोल्ड अवार्ड। विटले गोल्ड अवार्ड जो है इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए पहली चीज से आपको यहाँ पे ये मालूम होनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अवार्ड, तो ये अवार्ड क्या है पहले तो आप यहाँ पर ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। ठीक है ना? ठीक बा? चलो ओके, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। अच्छा, SSC का एक बार से नोटिस जो है वो चेक कर लीजिएगा। मैंने एक नोटिस जो है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया है। Tier 2 का जो स्टेटस है वो रिलीज हो चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अगले सवाल पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे चारुदत्त मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। पिछली बार की अगर बात करोगे तो नुक्लू फोम को अवार्ड दिया गया था जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अमोर फाल्कन के लिए काम किया है। किसके लिए? अमोर फाल्कन के लिए। अगला, इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरविजन क्रूज मिसाइल। सवाल में कहा जा रहा है कि इसकी रेंज कितनी है। देखो, इंडिया के अंदर जो ब्रह्मोस है ये एक लौती क्या है? क्रूज मिसाइल है। और जब हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये ज्यादा क्या होती है? इफेक्टिव होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल जो है इंडिया की वो कौन सी है? वो है यहाँ पर ब्रह्मोस। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी जब टेस्ट फायर किया गया तो इसकी रेंज को बढ़ा के कितना किया गया? इसकी बेसिक रेंज इतनी है, लेकिन बढ़ाने के बाद में कितनी हो गई? 350। अभी बोला जा रहा है कि इसकी रेंज को हम और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे और ये 450 तक चली जाएगी। ये फायर एंड फॉरगेट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन मनीला। इन मनीला किसके द्वारा इसको जीता गया है?
एशियन बैडमिंटन है तो पीवी सिंधु ने अभी जीता है, हाल ही में इन्होंने सिंगापुर ओपन भी जीता है, और सैयद ट्रॉफी जो है, या आप ऐसे कह लीजिए लखनऊ के अंदर जो अभी एक टूर्नामेंट हुआ था उसको भी इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसको अभी वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया। एससीओ ने अभी हाल ही में बनारस या फिर वाराणसी को भी अपनी कल्चरल एंड टूरिस्ट वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर शामिल किया है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये केवड़िया गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ कौन सा यूनिटी लोकेटेड है। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट पे आइए। Who has been appointed as the CEO of जियो सावन एंड रिलायंस जियो की जब बात आएगी तो नाम याद रखिएगा आकाश अंबानी का, आकाश अंबानी का। बताइए। चलो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहस मल्होत्रा इज द राइट आंसर। इंडिया हैज वॉन अ सिल्वर मेडल, इंडिया ने एशियन गर्ल यूथ बीच हैंडबॉल के अंदर अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता था। सवाल कह रहा है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, नेम द प्लेस, जगह का नाम आपको आंसर करके बताना है, नेम द प्लेस। इसका आंसर होगा थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। थाईलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, बैंकॉक हो जाएगी। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, जकार्ता मत करके आइएगा, नूसंतारा हो जाएगी। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राशिद किदवई के द्वारा इसको लिखा गया। ये सवाल अभी एमटीएस ने पूछा भी था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मुख्यमंत्री मितन योजना, ये अभी डोर स्टेप जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उनको डिलीवर करने के लिए लॉन्च किया गया, जिसके अंदर टोटल 100 पब्लिक सर्विसेज जो हैं उनको रखा जाएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये आंसर करके बताइए कि ये कहां पे लॉन्च किया गया, बताओ कहां पर लॉन्च किया गया, नेम द प्लेस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। क्या है, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बताइए, मियान का बड़ा कुछ याद आया, कुछ याद आया आपको इसके बारे में, कुछ याद आ रहा है। अच्छा, आई होप कि आपको याद आ गया होगा। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और सवाल कह रहा है कि भाई इसका नाम बदला गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कहां पर लोकेटेड है, क्योंकि इसका जो नया नाम है वो है महेश नगर हॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, इसके चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। देखो ये चेयरपर्सन वगैरह काफी ज्यादा पेपर में आते हैं, एंड स्पेशली जब आप जीएसटी की बात करते हो तो वहां पर तो आपसे पूछा ही जाता है जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो उसको हेड कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगीता सिंह इज द राइट आंसर। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, सवाल कह रहा है कि फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है या जो वेसल है इसको बनाया गया किसके द्वारा, इसको बनाया गया किसके द्वारा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस क्लास को देखते हैं या जिनको कुछ नहीं पता कि अनअकैडमी पे आपके फ्री क्लासेस होते हैं, तो आज से पूरे एक हफ्ते तक आपके 7 दिन 7 पेपर होंगे, और ये आपके ग्रुप डी और एसएससी फेज 10 के लिए मॉक टेस्ट रहेगा जीके का। शाम को 4 बजे ये क्लास आपके लिए आज से स्टार्ट होने जा रहा है, पूरा का पूरा पोल बेस्ड रहेगा। तो क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि अब अनअकैडमी पे इस पूरे वीक एक ही क्लास आपका रहेगा, दैट टू ऑफ 1 आवर्स। क्योंकि टाइम लिमिट को लेके कुछ दिक्कत हो रही थी बच्चों को, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही क्लास कर देते हैं, बट टाइम बढ़ा लेंगे। इसका आंसर क्या है, कोची शिपयार्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी हाल ही में यहाँ पे डिफेंडर यूरोप 2022 को आयोजित किया एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया, कहां पर, पोलैंड के अंदर। और आपसे कहा जा रहा है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया, तो ये नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, ब्रुसेल्स के अंदर आपको मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना कि इसके अंदर टोटल आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सारे के सारे तो आपके कहाँ हो जाएंगे, यूरोप, लेकिन 2 जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, नॉर्थ अमेरिका से, यूएसए एंड कनाडा। ये सारी चीजें आपको हम अभी 7 बजे के क्लास में पूरा का पूरा न्यूज का पार्ट डिटेल में पढ़ाते हैं। ये रिविजन था, आई होप कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा।
अब आपसे मिलते हैं अभी 7 बजे इसी चैनल पे। क्लास में समय पर पहुंचिएगा। और आपका प्लस बैच, जिन भी बच्चों ने प्लस बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, बेसिक से बिल्कुल अभी अभी नई नई पढ़ाई शुरू की है, तो आपके पास में पूरा मौका है जब आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं और जो कोड आप यूज करेंगे दैट विल बी प्रति10। नया बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 27 से 27 तारीख से जियो का। तो इसके अंदर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ एक ही जगह पर मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए अभी मुलाकात करते हैं 7 बजे। टिल देन सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।